शारीरिक तरीकों से माँ के दूध को बढ़ाने के अलग अलग तरीके। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कंगारू मदर केयर से, जिसमें शिशु को माँ के बिना कपड़े पहने शरीर के साथ लंबे समय तक रखा जाता है। ध्यान दें कि कंगारू मदर केयर करने का तरीका इसी श्रृंखला के अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। अगला हम सीखेंगे कि कैसे बेहतर करें लेट डाउन रिफ्लेक्स या ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स को। पर पहले ये देखते हैं कि ऑक्सीटोसिन क्या है। ऑक्सीटोसिन ऐसा हार्मोन है जो लेट डाउन रिफ्लेक्स को बढ़ावा देता है और इससे शिशु के बारे में सोचते ही दूध बाहर निकलता है। इसीलिए दूध के बाहर निकलने के लिए पहले माँ को आराम करना चाहिए और फिर अपने शांत शिशु को देखना चाहिए। वो अपने शिशु के मैले कपड़े भी सूंघ सकती है और मन को खुश करने वाले गाने भी सुन सकती है। बाकी तरीके जिनसे दूध बाहर निकलेगा वे हैं गर्म पानी की सेक, ऊपरी पीठ की मालिश और स्तनों की मालिश। आइए देखते हैं गर्म पानी का सेक कैसे किया जाए। माँ को गर्म पानी से नहाना चाहिए या फिर अपने स्तन पर हल्का गर्म कपड़ा रखना चाहिए। इन दोनों तरीकों से स्तनों में दूध के संचार में मदद होगी और दूध बाहर निकलेगा। अब हम मालिश करना सीखेंगे। ऊपरी पीठ और गर्दन की मालिश से दूध आराम से बहेगा क्योंकि दोनों की नस एक ही है। स्तनपान से पहले स्तन की मालिश से दूध की नलियां खुलेंगी। इससे दूध आराम से बहेगा और स्तन पूरा खाली होगा और फिर दूध ज्यादा मात्रा में बनेगा। स्तन के दूध की मात्रा बढ़ाने का अगला तरीका है स्तन पर शिशु के मुंह की सही पकड़। देखते हैं ये कैसे किया जाए। निप्पल को शिशु के ऊपरी होंठ पर हल्के से छुएं। इससे शिशु अपना पूरा मुंह खोलेगा और स्तन पर मुंह की सही पकड़ होगी, जिससे दूध भी ज्यादा मिलेगा। स्तनपान के समय ध्यान दें कि माँ ने शिशु के पूरे शरीर को सहारा दिया है और दोनों का पेट एक दूसरे को छू रहा है। शिशु का सर, गर्दन और शरीर एक सीध में है। शिशु की नाक माँ के निप्पल के सीध में है। उसकी ठोड़ी को आगे लाते हुए माँ के स्तन में हल्के से धकेलें। उसका निचला होंठ बाहर की तरफ मुड़ा हो। ध्यान दें कि स्तन से जुड़ते समय शिशु मुंह में एरियोला का निचला भाग ज्यादा ले ताकि एरियोला का ऊपरी भाग ज्यादा दिखे और निचला कम। एरियोला स्तन के आसपास का काला भाग होता है। अगला तरीका है हल्के से स्तन को दबाना। स्तनपान के समय हल्के से स्तन को दबाएं। हल्के दबाव से दूध की नलियों से ज्यादा दूध निकलता है। जब भी शिशु चूसेगा तो उसे ज्यादा दूध मिलेगा। स्तन को हल्के से दबाना इसी श्रृंखला के अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। एक खास बात यह है कि रात को स्तनपान कराना जरूरी है। आइए देखें क्यों। रात को स्तन के दूध में प्रोलैक्टिन हार्मोन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। रात में कई बार स्तनपान कराने से दूध की मात्रा बढ़ती है। इससे शिशु के विकास में मदद होती है। स्तन के दूध को बढ़ाने का अगला तरीका है बार बार स्तनपान कराना। शिशु को 24 घंटों में कम से कम 10 से 12 बार स्तनपान कराएं और जरूरी है कि रात में कम से कम 2 से 3 बार। उसे भूखा ना रखें। उसके भूखे होने के संकेतों को समझें, जैसे हाथ पैर हिलाना, उसके गालों को छूने वाली हर चीज की तरफ मुड़ना और अपना मुंह खोलना। याद रखें, रोता हुआ शिशु बहुत भूखा होता है, इसलिए भूखे होने के संकेत देखते ही उसे स्तनपान कराएं और पिछला दूध जरूर पिलाएं, जो कि स्तन के पिछले भाग में होता है। ये चर्बी से बना होता है और बहुत गाढ़ा होता है। इसीलिए माँ पहले एक स्तन को पूरी तरह खाली करे, फिर दूसरे स्तन से पिलाए। अब हम बात करेंगे स्तनपान के बाद दूध को निकालने की। इसमें माँ अपने हाथों से खुद का दूध निकालती है।
ऐसा करने के लिए माँ एरियोला और उसके बाहर के भाग पर अपने अंगूठे और उंगलियों को रखती है और हल्के से एरियोला को छाती के अंदर की तरफ दबाती और छोड़ती है। ऐसा शिशु के दूध पूरा पीने के बाद भी करना चाहिए। 2 बार स्तनपान कराने के बीच में भी माँ को हाथ से दूध निकालना चाहिए। हाथ से दूध निकालने से दूध की मात्रा बढ़ती है। याद रखें, प्लास्टिक के निप्पल और बोतल का दूध इस्तेमाल ना करें, इससे माँ का दूध कम बनेगा। गाय या बकरी का दूध भी ना दें। प्लास्टिक के निप्पल की वजह से शिशु को माँ के स्तन से जुड़ने में मुश्किल होगी। याद रखें, शिशु के रोने का इंतजार ना करें। उसको हल्की हल्की भूख होने के संकेत देखते ही उसे स्तनपान कराएं। सही जुड़ाव का तरीका सिखाकर स्वास्थ्य सेविका को माँ का आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। रोज शिशु का वजन तोलें। उसका 25 से 30 ग्राम तक रोज वजन बढ़ना चाहिए।